अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया है कि पंजाब भर में जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं और उसके साथ साथ जो शादियों पर ज़ायद खाना बनता है उस पर जो है कहा गया है कि उस पर पाबंदी लगाई जाएगी और सिर्फ जो वन डिश की शर्त है उस पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से जो वायलेशन करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि इस पाबंदी पर इम्प्लीमेंट कराने के बाद जो चिकन का रेट है वो कम हो जाएगा, उसका रेट मुस्तहकम हो जाएगा, एक पोजीशन पे आ जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि पब्लिक इस हवाले से क्या कहते हैं। जो मैरिज हाल हैं वो शाम रात 10 बजे बंद करने के कब आते हैं। वन डिश की पाबंदी पहले भी थी, अब मज़ीद उस पर जो पाबंदी है उस पर इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से अहकाम हैं। तो ये सारी सूरत हाल किस तरह से है, अवाम क्या कहती है, क्या फ़ायदा होगा, ज़िले इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, मैरिज हाल एसोसिएशन से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें वन डिश के हवाले से बात कर रहे हैं और जो मैरिज हाल 10 बजे बंद कराने के हवाले से हिकमत अमली है, सारी सूरत हाल में बात करें। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हुकूमत ने कहा है कि अब शादियों पर सिर्फ एक डिश की पाबंदी जो है उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और जो शादी वाले दिनों में ज़्यादा डिशेज बनाएगा उस पर जुर्माना होगा। शादी हाल में, मैरिज हाल में कैसा फ़ैसला है? बिल्कुल ये गलत है। एक तो फ़ैसला तो लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है, और एक डिश तो कोई नहीं खाता, ठीक है। शादियों पे लोग जाते हैं तो। लेकिन आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी नहीं। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा डिशें बननी चाहिए क्योंकि आप जब खुद शादी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अखराजात कितने होते हैं। आप नॉर्मल शादी में भी जाएँ ना तो एक डिश के साथ एक दूसरी डिश या तीन एक डिशें तो लाजमी होती हैं। आप हुकूमत कह रही है कि इससे तो बचत होगी ना। अब एक बंदा है, उसने अखराजात उसके ज़्यादा हो जाते हैं शादी पे। अब हुकूमत कह रही है कि सिर्फ एक डिश बनाओ, ये पाबंदी है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इससे तो फ़ायदा होगा। जो जिसकी शादी हो रही है उसको देखना चाहिए ना, वो जितने अपनी सरदर्दी ले सकता है उसके मुताबिक काम करे, ठीक है। और बाकी जो है हुकूमत ने जो स्टेप लिया है वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत जो स्टेप लिया गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? शादियों पर एक डिश होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? इस तरह तो बचत नहीं होती। गवर्नमेंट ये शादियों से क्या बचत कर लेगी इससे? आम आदमी की तो बचत होगी ना। आपकी शादी हो गई है? अब जिसकी बचत है भाई, जैसे आप हैं बड़े, इस तरह आप डिश ऑर्डर देंगे एक डिश का तो आपको क्या बचत होगी इससे? क्या ये लाजमी बात है? पहले मैं अगर पूरा मेन्यू बनाऊंगा, अब एक डिश है तो उसमें अखराजात कम होंगे। हुकूमत को ऐसा करना चाहिए भाई जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए, ये भी नहीं एक घर को फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, आप कहते हैं इस पॉलिसी के हवाले से आपको समझ नहीं आ रही, इससे कुछ हुकूमत नामंजूर है बस। नामंजूर है। ये इस हवाले से भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक सर। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। हुकूमत ने कहा कि शादियों पे मैरिज हाल में वन डिश पर जो पाबंदी है उस पर अमल दरामद किया जाए और 10 बजे बंद होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? 10 बजे तो सर ठीक है, बंद होनी चाहिए, पर ये एक डिश का तो इससे क्या बचत होगी? आवाम की इसमें क्या बचत है? शादी है उसकी तो बचत होगी ना। नहीं होगी। जो भी शादी करता है वो एक दफ़ा शादी करता है, वो कहता है अच्छे खाने बने, एक दफ़ा सारे आएंगे मेरे दोस्त बाहर से, वो अब एक खाना बनेगा तो उसकी तो वो बेइज्जती होगी कहीं। लाजमी बात है, आप डिमांड आप ज़्यादा डिशेस बनवाएंगे, शादियों का सीज़न आएगा, फिर चिकन महंगा होगा, फिर आम आदमी मुतासर होगा, फिर हम कहते हैं कि 500 रुपये किलो हो गया, फिर कंट्रोल नहीं होता ना। वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर एक डिश से क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल इसमें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा भी नहीं है इससे। ऐसा काम करें ना जिससे सारा फ़ायदा हो। इस तरह एक डिश बनाने से इससे क्या बचत हो जाए? कुछ बचत भी नहीं होती इससे। ये कहना है कि बचत नहीं होगी जी, इस हवाले से लाजमी बात है अभी इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो ये कह सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हुकूमत ने कहा है कि मैरिज हाल में वन डिश होनी चाहिए, एक सिर्फ खाने की वहाँ पर डिश होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, वन डिश होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। इससे फ़ायदा होगा जो इसकी शादी हो? फ़ायदा होगा, बिल्कुल गरीब आदमी का फ़ायदा होगा, और खाने की भी बचत होगी। बिल्कुल बचत होगी। अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादा डिशेस बनाई होती हैं, उससे नुकसान क्या होता है? ख़राब होता है, लोग ज़्यादा ख़राब करते हैं, फिर जिसकी हैसियत नहीं होती वो कैसे देगा? अब जो गरीब आदमी है चलो वो वन डिश ले लेगा, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि 10 बजे मैरिज हाल बंद होने चाहिए। अच्छी टाइमिंग है, बहुत अच्छी टाइमिंग है। 10 बजे बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। और शादी भी टाइम पे हो जाएगी और सारा कुछ, सब चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो शादी की तकरीबात, हम देखते हैं कि मज़ीद जो अखराजात हैं महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत है, ठीक है,
महंगाई जो है ना डबल हो गई है, पहले से ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर है शादी, बहुत ज़्यादा दूर है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत कहती है 1 डिश होनी चाहिए शादी पे, क्या कहेंगे? जी होनी चाहिए 1 डिश, ठीक है, उसमें जो है ना गरीब आदमियों का बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। और ऐसा है कि जैसे गरीब आदमी जो है ना अपनी पोस्ट से बाहर बच्चियां उठती नहीं, गरीब आदमी वो कहता है इसको खाने को तो देगा नहीं ये, क्या इसको करें। तो इसलिए लिहाजा ये है कि 1 डिश होनी चाहिए। रात को 2-2 बजे 4-4 बजे क्लब बंद होते थे, उससे ये बेहतर हो गया कि 10 बजे का टाइम बिल्कुल सही है कि बंद जो है ना कारोबार बंद करके जाए लोग और अपने जल्दी से फारिग हो गया आ जाए। कि ये अच्छी पाबंदी है, इसमें होना चाहिए। क्या हाल है आपके? 1 डिश के हवाले से कहा गया कि इस पर अमल दरामद कराया जाएगा, जो नहीं करेगा जुर्माना होगा। तो आप कहते हैं शादी पर 1 डिश होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? 1 डिश ठीक है, नामने तबके के लिए बेहतरीन है, बढ़िया। तो औरों के लिए मसला नहीं बनेगा। बस हुकूमत का ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला, अच्छा फैसला। ये कहते हैं हुकूमत का ये बेहतर फैसला है, इसकी हमायत करते हैं। ये आप लोगों का मौक़िफ़ जान रहे हैं। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। वजन क्या हाल है आपके? बहुत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। 1 डिश शादी पर मैरिज हॉल में कहा गया कि होनी चाहिए, क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वैसे तो देखा जाए जैसे पहले चलता था 3 डिशेस हों वो भी बेहतर है। अगर 1 डिश के हवाले से कहा है तो ये भी बेहतर है। जी बेहतर। सपोर्ट करते हैं आप इस फैसले को? जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, लोगों का अमल आ रहा है और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से, और तकरीबात में जो मुख्तलिफ हम देखते हैं फंक्शंस होते हैं, उसके अलावा जो अखराजात के हवाले से जो सूट वगैरह ख़रीदे जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हम इस वक्त एक ब्राइडल शॉप पे पहुँचे हैं। ज़रा हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि जो ब्राइडल सूट हैं उनके रेट क्या हैं, कितने ज़्यादा महंगे हुए हैं और कस्टमर का क्या रुझान है, वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? तो है भाईजान। अच्छा, कैसा जा रहा है? आज तो शादियों का सीज़न है। भाई शादियों का सीज़न तो है, कस्टमर आता है। अभी इतने की परचेज नहीं होती चीज़, जितने की वो लगा देता है। हाँ जी, अब 10,000 का लहंगा होता है, वो कहता है 6,000 ले लो, 7,000 ले लो। हाँ जी, 25,000 का लहंगा होता है, कहते हैं जी 10,000 ले लो। ऐसे आज भी बाज़ार में सन्नाटा होया हुआ है। तो उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कितने का चल रहा है आज का रेट? कितने कौन से महंगे जो लहंगे हैं, कितने? कोई महंगे सबसे महंगा कौन सा है, कितने का है? सबसे महंगा होता है इसमें 25,000 का भी होता है, 30,000 का भी होता है। इससे ज़्यादा रेंज है फिर 1 लाख का भी है, इसमें 60,000 का। ऐसे अच्छी, ये तो वैरायटी पे है, जैसा काम होगा अच्छा वैसी परचेज होगी इसकी। जी तो है। तो आपकी दुकान पे रात को कितने बजे तक ओपन रहती है? और फिर ग्राहक आप कह रहे हैं कि आते हैं लेकिन उनका रिस्पॉन्स होता है कि वो रेट कम करने की बात करते हैं। भाईजान हमारी सुबह 9 बजे दुकान खुलती है, रात 11 बजे तक 10-11 बजे तक खुली रहती है। हाँ, शादी हाल तो हुकूमत ने कहा है कि शाम 10 बजे बंद कर दिए जाएं, तो क्या ये फैसला ठीक है? नहीं, ये फैसला गलत है। क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए, कुछ टाइम देनी चाहिए 12 बजे तक की, ताकि भाई शादी भी सही हो, भाई खाना सही हो। खाने की 1 डिश होनी चाहिए, हुकूमत कहती है। हाँ, खाने की 1 डिश होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, 1 डिश खाने की 1 डिश होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सवाल से आप देख सकते हैं कि दुकानों पर जो आपको रश है वो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से है। हम ज़रा एक और भी जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कैसे जा रहा है काम? काम बाबूजी काम नहीं है, सुबह से बैठे हैं, आज भी बिस्मिल्लाह भी नहीं है सुबह। आपके पास तो ब्राइडल सूट भी मौजूद हैं, ड्रेस भी मौजूद है, तो शादियों का सीज़न है, तो फिर कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत बाहर से लोग आते हैं, यूँ गर्मी भी बहुत है, लाइट भी बहुत जा रही है, बार लाइट जा रही है ये। और जो गर्मी है, घाक जो है ना, बस ना इतना घाक निकल रहा है घर से, बाद में आते हैं ठंडे टाइम पे, इसलिए लिहाजा आप भी सुबह से ऐसे ही बैठे हैं बिस्मिल्लाह। ब्राइडल सूट जो है इसकी क्या कीमत है, ये जो यहाँ मौजूद है? ये दे रहे हैं 20,000 का। 20,000 का। तो उसमें क्या क्या है? सितारा? इसमें सारा कोरे का, दबके का, रेशम का सारा काम है इसमें। इसमें जब वो है, ये मोती का काम है इसमें भी काम है। ये मैक्सी है, वो भी मैक्सी हैं। तो आप इसकी डिमांड है, डिमांड से जा रही है? डिमांड है माशाल्लाह। जब गाहक को पसंद आता है इंशाल्लाह लेके जाता है। कहाँ से गाहक आते हैं आपके पास? कमाते जी कोटद्दू, लैया जी, खानेवाल, भाईजान डेरा, डीजी खान और जी अलीपुर। हर जगह से आते हैं यहाँ पे लोग, हर जगह से शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। हर जगह से शॉपिंग के लिए आते हैं हमारे। तो शादियों का सीज़न सही जा रहा है, पीक है? सही। जिस तरह पिछले साल कोविड था, कोरोना लगा हुआ था,
हर चीज़ बंद थी। उससे अच्छा काम है, उससे अच्छा काम। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे काम जा रहा है? काम डाउन है बस। डाउन है, क्या वजह? महंगाई है। महंगाई तो पहले भी थी, तो हर साल हर बार खत्म हो ही नहीं सकती, पहले भी चोर थे अब भी चोर है। यकीन किसी पे नहीं है, यकीन किसी भी नहीं है। नाज़रीन आपने ये गुफ्तगू जानी जिस हवाले से बात कर रहे थे कि जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं, उसके अलावा शादी की तकरीबात हैं, उस हवाले से हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर फ़रोख्त होता है। अच्छा, जो मेहंदी के हवाले से सामान होता है वो सारा कुछ वो भी यहाँ पर दस्तियाब होता है? सारा सामान मिलता है, आगे बाजार है सारे। मेहंदी के ड्रेसेस और सारा कुछ, मेहंदी का ड्रेस भी, निकाह का भी, अपना वलीमे का भी, सारे ड्रेस मिलते हैं यहाँ पर। सारे ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। हम मस्जिद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह बातचीत का सिलसिला जारी, हम एक और शॉप पे पहुँचे हैं और जिस तरह आज हम बात करें मैरिज हाउस के हवाले से हमने बात की, शादी की तकरीबात पर जो अखराजात होते हैं और उन अखराजात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने वन डिश की बात की, लेकिन वन डिश के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अखराजात आवाम के होते हैं, जिस तरह मलबूसात की तैयारी और मेहंदी मायों बाकी जो फंक्शन होते हैं। हम एक शॉप पे पहुँचे हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि शादियों के सीज़न में आम पब्लिक उनसे कितने की ड्रेस खरीदने की आती है और क्या डिमांड होती है और कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। भजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शादियों का सीज़न चल रहा है, हुकूमत ने कहा है कि जी मैरिज हाल 10 बजे बंद होने चाहिए, वन डिश होनी चाहिए ताकि अखराजात कम हो। आपके पास जो कस्टमर आता है वो कितना खर्चा करके जाता है और ज़्यादा चीज़ें वो कौन सी खरीदता है? कई कस्टमर आते हैं जिस तरह के अरूसी मलबूसात ख़रीदने होते हैं। अब ये आप छोटे से ही सैंपल ले लें कि कॉटन की वैरायटी है, येलो सूट लेना है उन्होंने उपटन के लिए, मेहंदी के लिए। ऑलरेडी वो वही वैरायटी पहले आती थी तकरीबन कम रेट की, अब उन्हीं के रेट इतने आप हो चुके हैं कि कस्टमर की जो है ना कैपेसिटी नहीं है। कम रेट कितना? कम रेट से मुराद यही है कि वो सोचता है कि हमें 1500 में, 1200 में मिल जाए, 1600 में मिल जाए। अब वही वैरायटी 2000 रुपये में मिल रही है, कैसे मैनेज कर देंगे लोग? इतनी महंगाई होगी, इतनी कॉस्टली हो गई। सूट के अक्सर गाहक आता है बेचारा, वो कहते हैं हमें 1600 का दे दो, 1800 का दे दो, मुंह से कह रहे होते हैं। तो मतलब ये ना कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो लोगों की कैपेसिटी नहीं रही। आपके कारोबार में भी इफेक्ट हुआ है इसका? इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल इफेक्ट हुआ है। अक्सर गाहक आता है, वो कहता है इस रेट में दो, अब उस रेट में हमारी नहीं आई हुई, हम कैसे देंगे आगे? ज़्यादातर जिस तरह पब्लिक तकरीबात करती है, मेहंदी के फंक्शन कर रही है, मायों के फंक्शन हो रहे हैं, बाकी सेरेमनीज़ हो रही हैं, तो इन तकरीबात के लिए अब पब्लिक जो पहले आती थी वो एक एक सूट ले, अब भी वही रिस्पॉन्स है या अब कम हो गया? पहले था ये कि कुछ हर फंक्शन के लग होता था, लेकिन पहले 2-2, 3-3 सूट ले लेती थी लेडीज़। अब इतनी महंगाई अप हो गई, अब वो एक ही सूट ले रही है, एक ही सूट लेके जा रही है लेडीज़। उसमें भी उनकी यही कोशिश होती है इसमें कम रेट में मिल जाए हमें। अब पीछे से कम रेट में नहीं आएगा, दुकानदार के लिए मसला है। अब वो बहस भी करेगा, दुकानदार हर तरीके से करेगा, लेकिन वो नहीं फैसला कौन होता। आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई का इफेक्ट है वो हर तबके के आ रहा है। शादी के हवाले से जो चीज़ें खरीदी जाती थी अब उनमें भी लोग बहस करते हैं और कहते हैं कि कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से हम जहाँ पहुँचेंगे मकसद ये था कि आप बता सकें किस तरह से जो आम आदमी की शॉपिंग है शादी के हवाले से जो चीज़ें थी वो किस तरह से मुतासर हुई हैं। पहले यही लिबास आवाम ख़रीदने के लिए बार बार आती थी मार्केट्स में, अब दुकानदार ये कहते हैं कि अब पब्लिक का रुझान कम होता जा रहा है। अब जो मुख्तलिफ रस्मात हैं उन पर जो जिस तरह मेहंदी है, मायों है और इसके अलावा वलीमे के फंक्शन है, उनके हवाले से जो ड्रेसेस ख़रीदे जाते हैं उस हवाले से भी पब्लिक अब ये कहती है कि रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मैरिज हाल के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई, पहले भी लगाई गई थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अब सख्त कर दिया गया है कि रात 10 बजे मैरिज हाल हर सूरत बंद होने चाहिए। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर FIRs भी की जा रही हैं। इस पर जो मैरिज हाल एसोसिएशन है उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है, वो इस सूरत हाल को किस तरह से फेस करें। घर 4 महीने बाद डायरेक्शंस आती हैं, फिर सख्ती होती है, फिर जुर्माने होते हैं, फिर क्या वही सूरत हाल होती है या तब्दीली आती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर मैरिज हाल एसोसिएशन मियाँ नुसरत साहब। जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नुसरत साहब जी, जो इस वक्त पाबंदी और इस पर
कानून पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया तेज़ नज़र आ रही है। आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है कि पहले भी ये चल रहा था लेकिन एक 4-5 दिन से जुर्माने FIR सील हो रहे हैं मैरिज हॉल, क्या वजह समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब हम बहुत परेशान हैं इस मामले में। पहले हमारा कोविड की वजह से 2 साल कारोबार बंद रहा। जब अब शुरू हुआ है तो अब वैसे भी हमारा कोई इतना अच्छा सीज़न नहीं है, तो इनकी सख्ती की वजह से लोग प्राइवेट प्लेस पर लोग मूव हो जाते हैं कि मैरिज हॉल पर अब लोग उस तरह से नहीं आ रहे, वो प्राइवेट प्लेसेस पे जाके अपने इवेंट्स कर रहे हैं। जी, उसी वजह की गर्मी है। 9 बजे तक लोग 9:15 तक इशा से फारग होते हैं, तो बाकी आधा पौना घंटा होता है, उसमें मैनेज हम तो कर लेते हैं। तो हम वायलेशन भी नहीं करते, हमें पता है मैरिज एक्ट की हमने पाबंदी करनी है, लेकिन इंतज़ामिया आके सील करती है, जो कि मैरिज एक्ट में ये क्लब सील नहीं कर सकते, FIR काट सकते हैं। हम उस पर भी हमें, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे तकरीबन 8:30 के करीब इशा की अजान हो रही है और उस वक्त तो उस जब 9 के करीब यहाँ पे लोग जमा होते हैं, फिर खाना लगता है, फिर 9:50 पे लाइटें बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, हम 9:45 बजे बंद कर देते हैं ताकि लोग निकलें, लेकिन उनसे फिर हमारी हाथापाई की सारे मामला आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है हमें। आप कहते हैं कानून पर अमल दरामद करने के लिए आप बहुत कुछ फेस करें। जी, बहुत स्ट्रिक्ट हम करते हैं, लेकिन ये हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लाइट की बचत करनी है, हमने बिजली बचानी है, हमने इस पर वो हम बिजली हम बिल्कुल कम कर देंगे। फंक्शन होता है 1-2 घंटे का, इससे ज़्यादा का नहीं होता। अगर 9 बजे शुरू होगा तो 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उसको 1 घंटा कम से कम, जो सख्त गर्मी है इसमें रिलैक्सेशन इनको देनी चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं 9 साढ़े 9 बजे, ताकि हमारा फंक्शन 11 बजे तक ख़त्म हो जाए। और जो शहर में दीगर जगहों पर जो इवेंट्स जारी हैं, जिस तरह आप पब्लिक जो प्राइवेट प्लेसेस की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम हॉल्स की बात करें, वहाँ पर भी ज़िले इंतज़ाम इसी तरह एक्शन में नज़र आती है या मैरिज हॉल्स पर एक्शन में नज़र आती है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये तफरीक करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। ये फार्म हाउसेज आबाद हुए पड़े हैं, प्राइवेट जो रिहायशी स्कीमें हैं वहाँ फंक्शन होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, रात 2-2 बजे तक होते हैं। और सब इंतज़ामिया को पता है, वहाँ कोई आज तक कोई इन्होंने ना चलान काटा है, ना किसी का कोई फ़ाइन लिया। इनके रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ हम ये तंग करते हैं क्लब वालों को, छोटे छोटे मैरिज हॉल को ज़्यादा तंग करते हैं, जो लोगों को सहूलत दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ लेबर्स है, इतनी बेचारी बेरोज़गार हो जाती है। अब हमारे फंक्शन कैंसिल हो गया, प्राइवेट प्लेसों पर मूव कर रहे हैं सारे लोग। अच्छा जी आप कहते हैं इस तरफ लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि वजह टाइम के बता रहे हैं। अच्छा, एक और बात, चिकन महंगा हुआ और ये बात कही गई कि शादियों का सीज़न है तो चिकन महंगा हो गया है। अब हुकूमत ने 1 डिश पर पाबंदी कहा है कि इस पर पाबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। पहले तो हम चाहेंगे कि 1 डिश की डिफ़ाइन क्या है, उसमें क्या कौन कौन सी डिशेस आती हैं, क्योंकि 1 डिश के वजह से कम सिर्फ एक खाना, इससे मुराद क्या है? ये 1 डिश की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक किस्म का सालन होना चाहिए, एक किस्म के चावल होना चाहिए, एक किस्म का मीठा, ठंडा या गर्म नान या रोटी। ये है पूरे 1 डिश की डेफिनेशन। तो इस पे वैसे मोस्टली लोगों इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इतना ज़्यादातर 90% 1 डिश ही होती है। तो बाकी जहाँ तक मामला तो आ जाते हैं जिला इंतज़ामिया के, तो वो चेक एंड बैलेंस जो या मुर्गी का जैसे आप कह रहे हैं, ये डिमांड एंड सेल का चक्कर है। बाद हमारा सीज़न हाई होता है दिसंबर में, तो मुर्गियाँ हमें सस्ती मिल रही होती है। आप इसका इस जवाब से ताल्लुक नहीं है कि शादियों को जैसे महंगी हुई चक्कर है। पीछे से जितनी सप्लाई आएगी, मार्केट में कंजम्पशन ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उसका रेट चढ़ जाएगा। पीछे से सप्लाई कम या ज़्यादा होगी, उस हिसाब से रेट चलता है। इसका हमारे शादियों से कोई तल्लुक नहीं है। देखिए जो घर में आपने खाना है वो लोग यहाँ आके खा जाएंगे, घर नहीं खाएंगे, फूड तो उसको बच रहा है ना। तो ये सब गलत इनके सिलसिले। 1 डिश की आप पाबंदी करने के लिए किस तरह से इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मोस्टली 1 डिश की तरफ ही जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर कई खाने बनते हैं और मेन्यू में कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैरिज हॉल का उनको रजामंद करते हैं या वो क्या कहते हैं, खिलाफवर्जी पर जुर्माने भी हुए हैं कई मैरिज हॉल्स को? जी वो देखें, जो 1 डिश के कानून है उस पर डायरेक्ट इंतज़ाम में जुर्माना नहीं कर सकती, नहीं कर सकते जुर्माना। उसमें पूरा एक लॉ बना हुआ है मैरिज एक्ट, पंजाब मैरिज एक्ट का, इनको पढ़ें। ये सिर्फ FIR काट सकते हैं, उसके बाद प्रोसीडिंग वो कोर्ट में जाएगी, वो उनको फ़ाइन करेंगे जो होगी। अदरवाइज ये नहीं, सील नहीं कर सकते, ना ये जुर्माने भी चल रहे हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ जुर्माने चल रहे हैं ना, यहाँ मुल्तान में जो हुए ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे सबको परेशान कर रहे हैं। वो बेचारा मैरिज हॉल इतना पैसे नहीं कमाता जितना उसको जुर्माना कर दिया जाता है। तो ये डिमांड क्या करेंगे इस वक्त? जो कोई मीटिंग हुई ज़िले इंतज़ामिया के साथ आपने? जिस दिन पहले दिन हमें बुलाया था, हम गए थे,
बल्कि कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम प्राइवेट जगहों पर बड़ी प्रॉपर चेकिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं की। इस वक्त क्लबों से ज़्यादा फंक्शन प्राइवेट जगहों पर हो रहे हैं। कहीं कहने क्लबों से ज़्यादा फंक्शन। हम ज़रा आगे चल के भी दिखा देते हैं कि ज़रा हमें बता भी दें कि कितने पहले जैसा कोविड के दिनों में था कि चंद जगहों सीट्स हो, अब क्या है, कितनी सीट्स अमूमन एक मार्की में कितने लोगों की जगह होती है और कितने लोगों को आप किस तरह से रेट्स के क्या हैं और खाने का क्या हिसाब होता है? देखिए, जिसका फंक्शन कोविड से पहले या कोविड के सिलसिले चलते रहे उसे लिमिटेशन चलती रही है, हम पे वो कंडीशन थी। अब महंगाई की वजह से जिसका अगर 300 का फंक्शन होता था वो 100 पे आ गया, वैसे ऑटोमेटिकली हमारा सिलसिला कम हो गया। कि वो जो अब दावत है वो 100 बंदों की दावत होती है जी, वो अब 300 वाला 100 पे आ गया, जो 500 वाला था वो 200 पे आ गया। तो लोग अब ज़्यादा इतनी चीज़ें महंगी हैं तो सारे चार्जेस होते हैं, तो वो लोग अब इतने ज़्यादा वैसे ही ऑटोमेटिक नीचे चले गए। हम स्टेज की सजावट देखते हैं, जो स्टेज है इसकी सजावट की अलग आप लोग चार्जेस वसूल करते हैं या हाल की बुकिंग में शामिल? नहीं, हमारे हर चीज़ 1 to all सब चीज़ इंक्लूड होती है पर हेड में, हम कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लेते। पर हेड में आप चीज़ देंगे, प्रोवाइड करेंगे? लाइटिंग, वेटर्स, हर चीज़ हमारी इंक्लूड होती है। तो इसमें अखराजात जो आप लोगों के अपने अखराजात होते हैं, कितने आपके पास जो मैरिज हॉल में जो मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह आप कैटरिंग की बात करें, उसके अलावा लाइटिंग की बात करें, सजावट की बात करें, तो कितने लोग, कितने मुख्तलिफ कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती हैं? देखिए, जिसमें सारे फूड सप्लाई वाले इन्वॉल्व होते हैं। आप कितने आइटम है, फूड सप्लाई सारी आती हैं। हमारे वेटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, साउंड वाले हैं, फ्लावर डेकोरेशंस वाले हैं, स्वीपर्स हैं। हमारा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसमें लोगों का बड़ा रोज़गार है यहाँ। आप बेचारे जितने आप शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा काम हर, क्योंकि हमारा है डेली वेजेस वाला काम। हमारे वो पैसे फंक्शन होगा तो हम उनको पेमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें खाने की क्वालिटी के हवाले से भी अक्सर औक़ात बात की जाती है, तो क्वालिटी को किस तरह से इंश्योर करते हैं? क्योंकि बाज़ का अजीब भी होता है कि जिस तरह अमूमन हम लोगों को मुँह ज़बानी सुनते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं था, ये था, तो खाने को क्वालिटी के लिए किस हद तक फोकस होता है? नहीं, देखो जी, वो तो हम जा रहे हैं, क्वालिटी तो हम मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं रखेंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो वो ज़ाहिर बात है, बिज़नेस चलता उसी का है जो सब चीज़ सर्विसेज और क्वालिटी पर कंट्रोल रखता है। ठीक है। अच्छा, एक और हम देखते हैं कि अक्सर मैरिज हॉल के बाद रश हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, अगर वो पार्किंग रखें तो ज़्यादा पार्किंग ली जाती है। तो इस हवाले से आपकी सिचुएशन को काम कर रही है कि मैरिज हॉल के बाद जो पार्किंग है उसको किसी तरह मैनेज किया जाए या ज़्यादा चार्जेस ना वसूल किए जाएँ, कुछ उसको बेहतर किया जाए? देखिए, पार्किंग तकरीबन मैरिज हॉलों के अंदर है काफ़ी, बाकी जो अंदर शहर के अंदर हैं उनकी मजबूरी है, वो सड़कों पे लगा लेते हैं। वो इंतज़ामिया वो चेक करती है उनको, वो कोई फ्री भी दे रहे हैं, कोई पेमेंट के साथ भी दे रहे हैं। तो मोस्टली लोगों के पास जो अच्छे यूनिट्स हैं उनकी पार्किंग अंदर और फ्री है। उनकी पार्किंग अंदर फ्री। हम जरा खाने की टेबल की तरफ भी जाएंगे जो इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है। अभी तो खैर यहाँ पर शाम के वक्त जो इवेंट्स हैं वो शुरू होने थे, लेकिन जी हाल का हम एक आपको हाल दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ पर आकर शादी का फंक्शन मुकम्मल करते हैं। खाने का सेटअप होता है और उसके बाद ये सारी जो तकरीबात हैं वो रात 10 बजे से पहले यहाँ पर बंद कर दी जाती हैं। इनका ये कहना है, जो मैरिज हॉल एसोसिएशन की जो काम है ये कहना है कि हुकूमत टाइम एक्सटेंड करे। टाइम एक्सटेंड होगा तो लोग मैरिज हॉल की तरफ आएंगे, वरना कम होते जा रहे हैं लोगों की तादाद। जो इवेंट्स यहाँ में होते थे वो अब बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। बाहर शिफ्ट होने का मतलब प्राइवेट प्लेसेस पे। अब मुल्तान में मैरिज हॉल रह कितने गए हैं सर? मुल्तान में मैरिज हॉल देखें जी, कई बने हैं, कई ख़त्म हो गए हैं। कोविड की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, दूसरे में एक बात बता दूं, जब हमारे पास फंक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है। टैक्सेस सारे इंक्लूड हम जा रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो हम पंजाब गवर्नमेंट को जो PRA का टैक्स भी देते हैं बराबर। जब हमसे निकल जाते हैं प्राइवेट प्लेसों पे, इनको कोई आमदनी नहीं होती। अब ये देखें, ये 1 डिश का ही सेटअप लगा है जो रात को फंक्शन आप देख रहे हैं। 4 डिश में, ये जो चावल हो गए, एक में चावल, एक में मीठा, एक में सालन, एक में रोटी। ठीक है। ये 1 डिश का 4 हमारा फंक्शन है, उसका लगा हुआ रात का फंक्शन। ठीक है। तो बाहर जब लोग निकलेंगे टैक्सेस नहीं मिलेंगे, जो हमारे पास लेबर है बेरोजगार होगी। तो उसमें हुकूमत को भी नुकसान है और उस पर इम्प्लीमेंट कराना तो सब पे इक्वल होना चाहिए। सब देखो, हम कहते हैं कानून तो सबके लिए बराबर है ना जी। तफरीक ना करें इंतजामिया, हर जगह जाए, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी भी आया बैठा है उसको भी फाइन करें, उनको सील करें, जो भी करना है फिर, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। तो लास्ट में हम जानना चाहेंगे लोड शेडिंग किस हद तक मुतासर करिए, क्योंकि आज के लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। जी, लोड शेडिंग तो होती है, वो हमारे पास उसका अल्टरनेट जनरेटर होते हैं, फिर हमें वो भी सहूलत देनी पड़ती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट होती है। ठीक है।
तो लोड शेडिंग हो तो वो भी क्या पैगाम देंगे शहरियों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? एक आतिशबाजी, पहले हमने सुना काफ़ी ज़्यादा लोग आतिशबाजी भी करते थे और ढोल और जो एक इवेंट साथ शादी की तकरीब आने वो सारे बारातियों के साथ यहाँ पहुँचना, तो आप उसमें कैसा रुझान देख रहे हैं? देखिए शादी हालों में तो तकरीबन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आतिशबाजी 99% नहीं होती, हम नहीं होने देते ना फायरिंग ना आतिशबाजी को कह देते हैं कि हम 15 पे कॉल कर देंगे, वो रुक जाते हैं, करते नहीं है। बाकी प्राइवेट जगहों पर होती हैं वो सारी रात लोग करते हैं, वहाँ कोई, हाँ हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं होती। नाज़रीन जी, आपने गुफ्तगू जानी जो मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो वन डिश है उस पर अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शादी हाल के हवाले से, और जिस तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी किस्म की जो शादी हाल में एक्टिविटी है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वन डिश की भी बात की जा रही है, इस पर इम्प्लीमेंट कराना कितना मुमकिन है, और इसमें मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाइयाँ भी की गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के दौरान। मज़ीद किस तरह के सख्त इक़दाम किए जाएंगे, किस तरह से जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है उनको लूप में लिया जा रहा है और किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। और हमारे साथ मौजूद हैं AC सिटी ख्वाजा महमूद उमैर साहब से। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वो सब जिस तरह सूरत हाल बनी हुई है, वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वन डिश पर अमल दरामद कराया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन डिश इस वक्त मुल्तानियों को इस पर इम्प्लीमेंट कराना, क्योंकि शादी में तो लोग अपनी वो मेन्यू लेके घूम रहे होते हैं कि हमें लीजिए, अब वन डिश पर इस आदत को कैसे चेंज कराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने कुछ दिन पहले जब भी हमें डायरेक्शंस मिली थी, इट वाज द 11th ऑफ दिस मंथ, तो हमने वहाँ पे मैरिज हॉल एसोसिएशन को मीटिंग पे बुलाया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ओइंग टू मल्टीपल फैक्टर्स, जो हमारा वन डिश का लॉ इन वोग है, जो हमारे बाकी सोसाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो इन वोग हैं, तो ये हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये इंश्योर करें कि ये जो है ये वन डिश के अलावा वायलेशन नहीं होगा। तो उस पर हमने इनको 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी कि हम इनको वन डिश वगैरह को देख लें और साथ ही ये देख लें इसके जो हमारे 10 o'clock वाले टाइमिंग्स होते हैं उसको भी। तो हमने 11th के दिन जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसमें अल्लाह करम से हमें कोई नई वायलेशन मिली। 12 तारीख़ को जो था हमें उस पर कुछ आई थी वायलेशन, जिस पे हमने जो है वो बल्कि 11th के दिन हमने दो मैरिज हॉल्स हमने सील किए थे। हमने कल के दिन में भी एक मैरिज हॉल सील किया है जहाँ पे कोई 6 कोर्स मेन्यू वहाँ पे चल रहा था और वहाँ पे 6 डिशेस बनी हुई थी, तो हमने उनको सील किया। और हमने ज़ाहिर है उसके बाद जो हमारा लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो FIR होती है, जो हमारे इसके जुर्माने वगैरह होते हैं, जो एज़ पर लॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं। वन डिश का होना कितना लाजमी, इससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि अक्सर लोग जो जिसकी शादी होती है वो तो कह रहा होता है कि यार चलें खर्चात कम हो, लेकिन एक मेहमानों का होता है और वो कह रहे होते हैं कि यार खानों के मुख्तलिफ एहतमाम हो। तो वन डिश वैसे पब्लिक अगर हम मैसेज देना चाहें तो ये कितना उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? देखें जी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे सोसाइटी में जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको भी वन डिश जो है कर्टेल करती है। हमारा ये टैबूज़ या हमारे एक नॉर्म्स बन जाते हैं कि जो भी आदमी है उसने अपनी बेटी या बेटे की शादी के टाइम के ऊपर उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसने 4 से 5 खाने लाजमी पकाने हैं, ताकि उसको अपने सोसाइटल जो उसका स्टेटस होता है, जो उसका स्टेचर होता है, उसको मद्देनज़र देखना पड़ता है। दूसरा ये कि आपका जिस भी चीज़ का किसी न किसी टाइम ये जब उसकी डिमांड अननेसेसरी अपवर्ड ड्राइव करती है तो उसके तहत जो है फिर उसकी प्राइसेस हाइक कर जाती हैं, उसकी शॉर्टेज क्रिएट होती है। हमारे जो भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जब उनकी अननेसेसरली तौर पे डिमांड अपवर्ड ड्राइव होती है तो उससे भी उसकी जो है वो शॉर्टेज और प्राइस हाइक की वजह से इट इज़ द कॉमन पीपल विच सफ़र, तो उससे ये भी फ़ायदा लोड आता है इस पर। रात 10 बजे का टाइम दिया गया है, इस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है उनसे किस किस्म के मुज़ाकरात किए गए हैं? उनके इतराज़ात भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हर बार हम ही निशाना बनते हैं, कभी कोविड के दिनों में, कभी के इस तरह। तो उनके जो खदशात हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनको किस तरह देखा जा रहा है? देखें जी, ये मैरिज हॉल एसोसिएशन तो निशाना नहीं है। हमारा मकसद किसी को निशाना बनाना या किसी के साथ कोई हमारी वो सच रिवेंजफुल कार्रवाइयाँ नहीं होती हमारे साथ। हमारा वी हैव नॉट पर्सनल विद एनीबडी। हमें जो मकसद है इसके पीछे वो 2 pronged है। एक तो ये कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइमिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे किसी घर के साथ मैरिज हॉल है और वहाँ पे आपका ट्रैफिक का भी होता है, ज़ाहिर है गाड़ियाँ पार्कड होती हैं, वहाँ पे रश होता है, न्यूसेंस होती है, तो जो लोग होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि क्लियर कट टाइमिंग्स होती हैं कि 10 बजे ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी एंड पीपल विल गो बैक टू देयर होम्स। दूसरा ये
होता है कि अननेसेसरली जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ होती है, हमारी उसके अंदर बाकी जो कमोडिटीज़ होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, और जो विदाउट किसी रीज़न या जस्टिफिकेशन के जो डिलेज़ हो रहे होते हैं, आप 8 बजे लिखते हैं, लोग शादी 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, तो वो एक मुफ्त के अंदर जो है वो एक टेंशन भी होती है उसकी, और एक जो लॉज होते हैं उनकी वायलेशन भी होती है। हमने मैरिज हॉल एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की है, हमने जो हमारे कार्ड के प्रिंटर्स हैं उनको भी हमने कहा है कि जो हम कार्ड्स वगैरह शाये करें उस पर लिखते हैं एक छोटा सा नीचे कि 1 डिश की पाबंदी करें और 10 बजे टाइमिंग की जो है उसको मलूज़ खातिर रखें। सज़ा कितनी रखी गई है? जो वायलेशन करेगा क्या सज़ा होगी, जुर्माना होगा या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए जी, इसमें FIRs भी हैं, इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसमें जो है आप जो वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस मैरिज एक्ट के तहत जो 2016 का है उसके तहत हम उसके FIRs भी करवाते हैं, जिसके तहत जाके जो हमारे कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसमें एक मिनिमम फ़ाइन होता है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम फ़ाइन है, फिर उसमें जो कोई आपके रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनकी फिर इम्प्रिजनमेंट भी होती है। तो ये डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कि कितना ऑफेंस हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बिल्कुल एक गिला ये भी आ रहा है कि मैरिज हॉल बिल्कुल सामने है, वहाँ पर पब्लिक जाती भी है, वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात भी होती हैं, लेकिन हम कॉलोनीज़ में देखते हैं मुख्तलिफ पार्क्स में वो 2-2 दिन 4-4 दिन तकरीबात चलती रहती हैं और कई घंटे रात को वो म्यूज़िक बजते रहता है, वहाँ पर खाने और ये सारा कुछ। तो क्या इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा? क्या इस सवाल से भी कोई रूल बनाया जा रहा है या इस सवाल से भी कोई डायरेक्शन वाज़ेह तौर पर की गई है? हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी फंक्शन होता है, बी इट अ मैरिज हॉल, बी इट एनी ओपन प्लॉट, हम उसके ऊपर इस चीज़ को 10 o'clock वाली भी और 1 डिश वाली भी इंप्लीमेंट करें। एज़ फार एज़ द म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हमारे पास जहाँ पे भी लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव होता है। हमें अगर कहीं से कंप्लेंट आती है, जो पब्लिक जो हमारे अहले इलाका होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि लाउड स्पीकर का यूज़ हो रहा है या वहाँ पर कहीं पर न्यूइसेंस क्रिएट हो रही है, तो वो हम उसके कॉग्निजेंस लेते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारे PCMs एक्टिव हैं, जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं जिनके ज़रिए हम मैरिज हॉल्स को चेक करवाते हैं, हमने उनको ये भी कहा है कि अगर मैरिज हॉल के अलावा या मार्केट के अलावा अगर कहीं और भी 10 बजे की वायलेशन हो रही है तो हम उसका भी कॉग्निजेंस लेंगे। आतिशबाजी के हवाले से क्लियर कट डायरेक्शन रही हैं, पहले भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब हम देखते हैं कि रात को अचानक ही आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इस हवाले से क्या पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है या ज़िले सतह पर भी काम हो रहा है? देखें जी, इससे पहले भी 2-1 महीने पहले डी साहब ने इसकी एक मीटिंग की थी, कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी की थी कि अंदरून का जो इलाका है ख़ास तौर पे जो कि काफ़ी कंजस्टेड है, वहाँ से इसकी कंप्लेंट्स आती हैं। अब मैं आपको बता दूँ जी, इंतज़ामिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, इट इज़ द कॉमन मैन's रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल कि जिस चीज़ से लॉ उनको मना करता है वो ना करें। ना सिर्फ लॉ मना करता है बल्कि वो डेटरेंट भी है, वो ख़तरनाक चीज़ है, खुदा ना करे कहीं पर कोई अनटूवर्ड वाक़या भी हो सकता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि जहाँ पे कहीं पे कंप्लेंट आती है, जहाँ पे कहीं पे हमारे पास कोई हमारे नोटिस में आता है, तो हम वहाँ पे उसके एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लेते हैं। कहीं कहीं पे इशू ज़रूर होते हैं कि अगर आपको मैं मिसाल दूँ, अगर आप किसी कंजस्टेड इलाके में चले जाएँ जहाँ पे 2-2, 3-3 मरले के घर हैं और वहाँ से अगर कोई एक्टिविटी वन ऑफ किसी ने कर दी है, तो उसको ट्रेस करने में, अहले इलाका से पूछने में, यहाँ पर हम आपके तवज्जुह से भी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें असिस्ट किया करें ताकि हम जो ऑफेंडर हैं उन तक पहुँच भी सकें और जो एक लॉ वायलेट कर रहा है उसे कैफरे के तहत तक पहुँचा सकें। जो लॉ वायलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, हम जिस मैरिज हॉल की बात की, शादी ब्याह की बात की, अब कॉमन मैन का खाने पीने से भी काफ़ी ताल्लुक़ होता है। चिकन एक आम आदमी की ग़ज़ा है और चिकन को जिससे हमने रेट देखे 500 तक पहुँचे, खैर आप वो 400 तक आ गए वापस। तो इसको कंट्रोल करना, जो इसके रेट हैं वो मुस्तहकम रखना, उसके लिए ज़िले सतह पर शहर में कितना काम हो रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, चेक एंड बैलेंस हो रहा है? हमारे 17 PCMs हैं जो मुल्तान सिटी के अंदर, वो सारे के सारे एक्टिव है। ये मैंने पहले अर्ज़ की है कि जो अननेसेसरली डिमांड जो ड्राइव कर दी जाती है अपवर्ड्स, जिसकी वजह से मार्केट पे इफेक्ट होता है, ये उसको भी केटर करने के लिए हमारे PCM भी जाते हैं और लिहाजा 1 डिश वगैरह या बाकी रूल्स जो हैं वो हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो कुछ अर्सा पहले जो इसकी हाई हो गई थी प्राइस, उसके जो चिकन की डिज़ीज़ इंसिडेंस है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। अभी हमने अपनी पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ 2 मीटिंग्स हम लोग कर चुके हैं जी। 3rd हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग जो है वो कल के दिन स्केड्यूल्ड है, जहाँ पे हमने उनसे कहा है कि जो 2021 में जो चिकन का रेट था, जो कि 200-250 रुपये चिकन हमें मिल जाता था, उसकी हमने जो उसकी इनपुट्स थी, जिसमें आपका फीड आता है, जिसमें आपकी लेबर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने उसी कंपेरिजन में जो 2022 में है हम उसे कर रहे हैं। कुछ हमने एक मार्केट के जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे फार्म एसोसिएशन है, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है कि हम उनको कहें कि वो जो रेट निकालते हैं इट शुड बी समथिंग विच इज़ प्लॉजिबल एंड विच इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट नॉर्म्स, ना कि वो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड किस्म की प्राइस हाई कर दें। कहाँ से कहाँ पहुँच गए? दोनों चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम फार्म रेट को देख रहे हैं बल्कि हम सप्लाई रेट को भी देख रहे हैं। और एक सिस्टम जो हमने यहाँ पर डी साहब की हिदायत पे, DC मुल्तान आमिर करीम साहब की हिदायत पे जो हमने इसको अनअर्थ किया था, उसको जो है हम लोग जो लेस सिस्टम यहाँ
यहाँ पे चला था कि पर्ची वो कार्ड ही ऊपर देते थे ताकि अगला जो बंदा है वो कह सके कि जी मुझे मिली ही पीछे से महंगी है। हम उसको भी हम लोग उस पर जुर्माने भी कर रहे हैं, उसको हम कर्ब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लास्ट में हम जानना चाहेंगे इस वक्त आटे की जो पोजीशन है वो, ये तो सरकारी रेट था, अब दोबारा मिल ओनर्स ने उसकी कीमतों में बढ़ाने का ऐलान भी किया और अब गंदम का सीज़न ख़त्म हुआ, फिर शॉर्टेज का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो गंदम और आटा इस वक्त किस कीमत पर अवेलेबल है और इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको क्या हदायत जारी की गई हैं? आटा साथ हम नान की कीमत भी जानना चाहेंगे, जो रेट्स हैं इम्प्लीमेंट, और उसके साथ साथ जो बाकी आइटम्स हैं उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए जी, हुकूमत ने दोबारा जो है ना वन करीब एक आटा रिलीज़ की पॉलिसी आने वाली है। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ही वो आती है तो उसके बाद कॉमन मैन के लिए जो रिलीफ है वो दोबारा आ जाएगा। हमारे टारगेट्स को प्रोक्योरमेंट के इंक्रीज़ हुए थे इसी को देखते हुए ताकि हुकूमत की पॉलिसी जो वीट रिलीज़ किया है वो उसको जल्दी कर सकें। हुकूमत काफ़ी सीरियस है ताकि कॉमन मैन को रिलीफ दिया सके। उस हवाले से हमारा प्रोक्योरमेंट टारगेट बड़ा है, हमने उसको इंशाल्लाह अचीव भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ इंशाल्लाह आपके पास जो वीट रिलीज़ पॉलिसी है। कोई शिकायत हो वो कहाँ रब्ता करे? हमारे मुख्तलिफ फॉरम्स हैं जी, हमारे ऑफिस ओपन है। हम लोग अपने ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड, मतलब मेरा ऑफिस जो है वो रात 9-10 तक ओपन रहता है। मेरे ऑफिस कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारे अपने फेसबुक पेजेस हैं। हमारे से लोग रब्ता भी करते हैं, कॉन्टैक्ट भी करते हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो एक आदमी हम तक पहुँच जाता है, हम तक अप्रोच कर लेता है, हमारे ऑफिस आ जाता है, हम उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करें ताकि उसका फेथ गवर्नमेंट के अंदर और सिस्टम के अंदर बहाल रहे। हमारी एक कीमत पंजाब ऐप भी है जहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है कि फ़िलहाल जगह से उसने चीज़ परचेज़ की, वहाँ पे चीज़ महंगी थी, हम उसको भी कॉग्निजेंस लेते हैं। हम सिटीजन पोर्टल जो है हमारा, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास रिटन एप्लीकेशंस भी आती हैं, हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस, हम जिस भी तरह जिस मोड से एक्सेसिबिलिटी अपनी इंश्योर कर सकते हैं हम इंश्योर करते हैं। लास्ट पे आखिर में आएंगे, मैरिज हालों के बाद जो पार्किंग होती है वो चार्जेस भी ज़्यादा वसूल कर रहे होते हैं और फिर रोड पे रश भी, तो उसके हवाले से भी कोई आपने कुछ छापे भी मारे, तो इसके हवाले से क्या पॉलिसी है? बिल्कुल ऐसे जी, कल परसों मुझे एक मैरिज हॉल है उसमें 50 रुपीज़ के टोकन की कंप्लेंट आई थी। वी हैड टू सील दैट मैरिज हॉल। उसकी 2 वायलेशंस थी, ना सिर्फ 1 डिश की वायलेशन, टाइमिंग की वायलेशन कर था, बल्कि उसके 50 रुपये था। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज हॉल्स वालों की जिनके सरकारी ज़मीन पे जो पार्किंग करते हैं उनको हम लोग डेटर कर रहे हैं कि वो पार्किंग अगर हो भी तो फ्री पार्किंग होगी, वहाँ पे कोई टोकन नहीं लिया जाएगा। जैसे किसी की अप्रूव्ड पार्किंग है तो जो गवर्नमेंट का रेट है वहाँ पे करेंगे। इन केस ऑफ वायलेशन जो FIR है, जो जुर्माने हैं, वो आपके सामने हमारी एक्टिविटीज़ होती भी रहती हैं और हम इसको बल्कि आपके तवज्जुह से लोगों से भी कहते हैं कि कुछ लोग जो हम तक पहुँच जाते हैं, जो हमें फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या हमें फ़िज़िकल कंप्लेंट ड्रॉप कर देते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम कोशिश करते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स एक्शन करके उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कहीं पे कोई इस तरह की ओवर चार्जिंग हो रही है और जो हमारे नोटिस में नहीं आती या हम अगर वहाँ पे एक्शन नहीं ले सक रहे तो लोग हम तक उसकी इन्फॉर्मेशन दें और वील डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। जी, इस हवाले से आपने जो गुफ्तगू है वो जानी, जिस तरह से हुकूमत पंजाब की हिदायत के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया इम्प्लीमेंट कर रही है और 1 डिश के हवाले से जिस तरह बात की गई, इसका जो बेसिक मकसद है वो शहरियों के हवाले से ही है, क्योंकि जब इस इम्प्लीमेंट होगा तो एक मार्केट का रेट भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उन पर बर्डन भी कम होगा। अब देखने ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है और पब्लिक का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।